गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें इसका स्टडी करना चाहिए। जैसा कि सामाजिक अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन है या समाज का विज्ञान है, जिसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। चाहे समाज से संबंधित हो, समाज के अंतर्गत उसकी सामाजिक संस्थाएं हो और उन संस्थाओं के अंदर मानव का जो रिलेशन है, उसके कार्य के रूप में, उसके संबंधों के रूप में हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये सामाजिक अध्ययन जो विषय हम सेकेंडरी लेवल तक पढ़ते हैं, तो इसका अध्यापन करना क्यों जरूरी है, क्यों इतना आवश्यक है, उसको हम कुछ बिंदुओं में स्पष्ट करते हैं। तो सामाजिक अध्ययन की जो आवश्यकता है, उसमें सबसे पहला बिंदु अगर लेते हैं वो है नैतिक दृष्टिकोण। तो जो सामाजिक अध्ययन है वो इस प्रकार के मानवीय मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विरासत, हमारे किस प्रकार से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारा समाज का विकास कैसे हुआ है, आधुनिक मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, मानव के गुण, मानव के मूल्य जो हमारी संस्कृति के अंतर्गत निहित है, हम उनका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते हैं। तो इन सभी का ज्ञान हमें प्रदान करता है और इन सभी का ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ वह बालकों में समाज के अंदर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं, उनको सही प्रकार से सोचने समझने, उनमें आलोचनात्मक उनको शक्ति प्रदान करता है ताकि वो सही और गलत का निर्णय ले सके। तो इस प्रकार उनके अंदर नैतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है या नैतिकता की भावना का विकास करता है, जिसके आधार पर वह वर्तमान समय के अंदर एक बालक के अंदर जो सोसाइटी के प्रति सहयोग है, समाज सेवा का कार्य है, व्यक्तियों के आपसी संबंधों का निर्वाह है, समाज के साथ एडजस्ट होना है, ये सारे गुणों के आधार पर वह अपने नैतिकता का पालन कर सके। तो इस प्रकार सामाजिक अध्ययन विषय के अध्ययन करना एक बालक के लिए आवश्यक है। दूसरा आता है इसके अंदर प्रजातंत्र एवं नागरिकता का युग। प्रजातंत्र एवं नागरिकता का युग, क्योंकि आज अगर मैं भारत देश की बात कहूँ तो भारत में प्रजातंत्र शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, न्याय, समता आदि इसकी विशेषताएं हैं। और इस प्रजातंत्र और नागरिकता का युग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नागरिकता के गुणों का विकास करना भावी पीढ़ी के अंदर आवश्यक है। इसलिए उसे सेकेंडरी लेवल पर सोशल स्टडी का अध्ययन कराया जाना चाहिए, ताकि वह अपने देश की जो शासन प्रणाली है प्रजातंत्र, उससे अवगत हो सके और साथ ही जो नागरिकता के गुण है, एक नागरिक होने के नाते एक बालक के जो भावी नागरिक होगा उसके अंदर क्या गुण उसे पता होने चाहिए, क्या कर्तव्य उसे पता होंगे जो उसको भावी जीवन में उसे पालन करके एक आदर्श नागरिक बनाता है। तो इन सब गुणों के विकास के लिए ही हमें सोशल स्टडी करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यालयों का गद्यात्मक दृष्टिकोण। तो वर्तमान समय में जिस प्रकार समाज में दिनों दिन परिवर्तन हो रहे हैं, समाज की प्रत्येक स्थितियां संस्कृतियों में एक गत्यात्मकता है, एक डायनामिक है, स्थायित्व कुछ भी नहीं। हर
जैसा प्रकृति का नियम है परिवर्तनशीलता, उसी प्रकार समाज की हर स्थितियों में परिवर्तनशीलता विद्यमान है। और विद्यालय भी समाज का ही एक लघु रूप है। तो इसके अंदर भी जो हम शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें दिनों दिन आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं। तो विद्यालय की जो गत्यात्मक प्रक्रिया है, इस गत्यात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों को हम, जो कि समाज को प्रभावित करते हैं, इन परिवर्तनों को हम विद्यालय के माध्यम से बालकों को अवगत कराएं कि समाज की वर्तमान स्थिति कितनी डायनामिक है, कितनी परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशीलता के कारण कौन कौन सी समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही है। तो इनको हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के माध्यम से ही स्टडी करा सकते हैं। इस कारण विद्यालय का जो गत्यात्मक दृष्टिकोण है, इसके आधार पर हम सामाजिक अध्ययन को अगर स्टडी कराते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत के सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। तो वर्तमान समय, जैसा पहले भी इसमें बोला कि परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन के कारण ही हमारे समाज की, हमारे भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन को विद्यार्थियों को पता होना आवश्यक है। तो इन परिवर्तनों के आधार पर ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है, या कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए मुद्दे जो समाज के अंदर उदित होते हैं, तो हम उसे सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके माध्यम से बता सकते हैं कि किस प्रकार से। अब अगर हम कोरोना महामारी की ही बात करें, तो कोरोना महामारी ने हमारे समाज की संरचना को पूर्णतः परिवर्तित और प्रभावित दोनों किया है। तो इस प्रभाव को हम अगर सामाजिक समस्याओं के नाम से जो चैप्टर्स होते हैं, या समाज के अंदर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां हैं, उसके अंतर्गत अगर सोशल चेंजेस के रूप में अगर हम बताते हैं कि कोरोना महामारी का सोशल चेंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, अगर ये हम कंटेंट को इंक्लूड करते हैं, तो समाज में होने वाली जो संरचना है उसके प्रति बालकों के अंदर समझ विकसित होगी, बालक जागरूक होंगे, और आगे आने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसे प्राकृतिक आपदाओं का जो चैप्टर है उसमें हम ले सकते हैं। तो उसके आधार पर जो सोशल चेंजेस हुआ है हम उसे बालकों को अवगत करा सकते हैं, ताकि भावी आपदा प्रबंधन के अंदर भी ये बालक एक्टिव रहे और हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें, उसके कार्यों में सहयोग दे सके। इसलिए भी सामाजिक अध्ययन की स्टडी की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास। क्योंकि सोशल साइंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है, और डायनामिक सब्जेक्ट होने के कारण समाज में दिनों दिन होने वाले जो परिवर्तन है, जो इफेक्ट है, हम उसी की स्टडी इस सोशल साइंस के अंतर्गत कराते हैं। तो जो व्यवहारिक जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो व्यवहार में आता है, क्योंकि जो हम कंसेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भावी जीवन में या कभी कभी दैनिक जीवन में भी उनके काम में आने वाले होते हैं। तो उनकी ही व्यवहारिक ज्ञान हम उनको प्रदान करते हैं, जिससे उनके अंतर्गत व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अगर हम पर्यावरण प्रदूषण की ही बात लें, तो पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हम उसे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो कंटेंट नॉलेज देते हैं, उसी के आधार पर वह आगे चलकर एक समाज का अच्छा व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति होने के नाते उस पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे सकता है। तो इस प्रकार जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है या सोशल साइंस सब्जेक्ट है, वो बालकों में व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है ज्ञान की एक इकाई के रूप में। यानी सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो एक एकीकृत विषय है, जिसमें अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास इत्यादि की सामग्री एकत्रित करके इसे 10th क्लास तक एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं। तो ज्ञान की एक इकाई के रूप में हम उस विषय के अंतर्गत कई विषयों की एकीकृत स्टडी हम बच्चों को करा सकते हैं। तो इसलिए भी यह आवश्यक है। नेक्स्ट ये
संस्कृति के आधारभूत तत्वों का ज्ञान। तो ये जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है, ये हमारे भारतीय संस्कृति के जो आधारभूत तत्व है, जो हमारी वेशभूषा, हमारे अगर हम कहें हमारे खान पान है, हमारा पहनावा है, हमारे रीति रिवाज है, ये संस्कृति के आधारभूत तत्व भी है और ये विशेषताएं भी हैं। तो इन आधारभूत तत्वों का ज्ञान हमें प्रदान करता है, जिससे हम हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन में किस प्रकार से थी, आधुनिक किस प्रकार से है और इन संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम इन सभी बातों की स्टडी इसके अंतर्गत करते हैं। तो इन सभी का ज्ञान हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है, वह इस प्रकार से बालकों को स्टडी कराया जाता है जो मनोवैज्ञानिक है। बालकों की रुचि, आवश्यकताएं, आदतें, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि, इन सब के आधार पर ही बालकों को स्टडी करवाया जाता है, ताकि बालक अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर स्टडी कर सकता है। और उसका कंटेंट नॉलेज भी इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि बालक उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सके, उस पर तर्क कर सके, उस पर चिंतन कर सके, उस पर मनन कर सके। तो इन सभी शक्तियों का विकास भी ये सोशल स्टडी सब्जेक्ट के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका अध्ययन कराया जाना उपयुक्त है। और एट द लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ 9 पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। तो सोशल स्टडी के माध्यम से न केवल राष्ट्रीयता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता है, क्योंकि सोशल साइंस सब्जेक्ट में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान बालकों को प्रदान किया जाता है, ताकि बालक अपने देश की संस्कृति को समझे, दूसरे देश की विभिन्न संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को समझे और उनके अंतर्गत जो आधारभूत या सारभूत एक तत्व विद्यमान है। जैसे हमारे देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक गांव है। तो इस प्रकार मैं दूसरे देशों के अंदर जो संस्कृति है उसको भी समझ सके, दूसरे देशों के व्यक्तियों के प्रति एक सहयोग, एक पितृत्व और भाईचारे की भावना का विकास हो। तो इस प्रकार ये सोशल स्टडी सब्जेक्ट बालकों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास करता है, जिससे बालक न केवल राष्ट्रीय नागरिक बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समझता है और वैश्विक स्तर पर आने वाली जो भी कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने में एक अपना योग भी प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार सोशल स्टडी सब्जेक्ट के माध्यम से बालकों को अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करता है, इसलिए भी इसका अध्यापन किया जाना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो सोशल स्टडी विषय के अध्यापन की आवश्यकता क्यों है, इसको इन बिंदुओं के आधार पर समझा। अब अब आज का जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक अध्ययन
विषय के अध्यापन की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू। और राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन आपको जारी की गई है इस कोरोना महामारी के बचाव के लिए, आप उसका पालन कीजिए। थैंक यू।